हेलो क्लास 9। आज हम 6th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि रेज क्या होती है, लाइंस क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक एंगल क्या होता है, ठीक है, वो सब हमने पढ़ा था। तो आज हम करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, आपको गिवन है कि एक लाइन है पी क्यू और एक लाइन है आर एस जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ एट द पॉइंट O, ठीक है। और उसके साथ आपको क्या गिवन है, जो एंगल POR है और एंगल ROQ है उसका रेशियो गिवन है 5:7। आपको निकालना क्या है, सभी एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये फिगर है उसका, PQ और RS दो लाइन है जो एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रही है। और आपको गिवन क्या है, एंगल POR मींस ये वाला एंगल और एंगल ROQ मींस ये वाला एंगल, दोनों का रेशियो गिवन है 5:7। आपको ये चारों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज देखो आप यहाँ पर, सबसे पहले PQ जो है, PQ जो है, PQ इज ए स्ट्रेट लाइन, सही बात है। तो एंगल POR प्लस में एंगल ROQ कितना होगा, 180 होगा। PQ एक स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। अब हमको और क्या गिवन है, इन दोनों का रेशियो गिवन है। तो हम क्या करते हैं, लेट एंगल POR इज इक्वल टू 5x एंड लेट एंगल ROQ इज इक्वल टू 7x। क्योंकि हमको रेशियो की वैल्यू गिवन है, एग्जैक्ट इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमने मान लिया कि ये 5x और ये 7x है। अब दोनों का सम कितना होगा, ठीक है, दोनों का सम कितना होगा, एंगल POR प्लस में एंगल ROQ कितना होगा, 5x प्लस 7x, दोनों का सम कितना होगा 12x। और हमको पता है POR प्लस ROQ किसके इक्वल है, 180 के। इसका मतलब क्या हुआ कि 12x इज इक्वल टू 180। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिवाइड में 12, और ये कितने पे जाएगा 15 पे। तो x की वैल्यू कितनी आई, 15। अगर x की वैल्यू 15 है तो एक चीज देखो आप, अगर x की वैल्यू 15 है तो एंगल POR कितना हो जाएगा, एंगल POR इज इक्वल टू 5 इंटू 15 मीन्स 75 डिग्री का। और एंगल ROQ वो कितना होगा, एंगल ROQ का 7x, तो 7 इंटू 15 मीन्स 105 डिग्री। अब एक चीज देखो, ये जो ROQ है, ROQ ये कितने डिग्री का, 105 एंड POR ये है 75, दोनों का सम कितना होगा 180, ठीक है। उसके बाद अगर ये POR आपका 75 डिग्री का है तो एंगल QOS कितने डिग्री का होगा, वो भी 75 डिग्री का होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये अगर 105 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 105 डिग्री का होगा। तो जो इसने कहा था कि फाइंड ऑल एंगल्स, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOS इज इक्वल टू 75 डिग्री। उसके बाद इसका रीजन भी दे देना, रीजन ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। उसके बाद आपका एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल POS, एंगल POS इज इक्वल टू 105 डिग्री। इसका भी रीजन क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। ये सॉल्यूशन था आपका एग्जांपल नंबर 1 का। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है आपका, उसमें क्या है, एक रे है OS जो स्टैंड है लाइन POQ पे। POQ एक लाइन है, उसके ऊपर OS एक रे है। और जो रे OR एंड OT ये दोनों रे जो है, ये दोनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। बाइसेक्ट करने का मतलब है किसी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और इंटरसेक्ट का मतलब है सिर्फ डिवाइड करना। तो
बाइसेक्टर है वो एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ एस दोनों आपस में इक्वल है। और उसी तरीके से ओ टी भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल एस ओ क्यू का। तो इसका मतलब एंगल एस ओ टी और एंगल टी ओ क्यू दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल, ये चीज आपको गिवन है। उसके बाद आपको गिवन है कि एंगल पी ओ एस ये पूरा एंगल जो है ये x डिग्री का है। तो आपको फाइंड करना है एंगल आर ओ टी मीन्स यहां से लेके यहां तक ये कितना एंगल होगा, ये डिग्री कितनी होगी, वो आपको फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले एंगल पी ओ एस प्लस में एंगल एस ओ क्यू क्या वो 180 डिग्री का होगा। पी ओ एस और एस ओ क्यू 180 डिग्री का होगा। रीजन क्या इसका, बिकॉज पी ओ क्यू इज ए लाइन, पी ओ क्यू एक लाइन हमको गिवन है। अब पी ओ एस कितने डिग्री का, एक्स का, तो एक्स प्लस में एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180। तो यहां से एस ओ क्यू कितना आएगा, ये प्लस का एक्स उधर जाकर माइनस का एक्स, ये एस ओ क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, एस ओ क्यू की वैल्यू आ गई। अब एक चीज देखो हमको क्या गिवन है, एंगल पी ओ एस जो किसके इक्वल है, एंगल पी ओ आर प्लस में एंगल आर ओ एस, ये हमको गिवन है। पी ओ एस किसके इक्वल है, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये अगर x पूरा अगर x है और ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये कितने कितने होंगे, x/2 और ये भी x/2। सही बात है। सपोज करो ये POS मान लो 100 डिग्री का, ठीक है, 100 डिग्री का दे रखा है और ये भी गिवन है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी 50 डिग्री का, ये भी 50 डिग्री का, मींस ये भी 100/2 डिग्री का, ये भी 100/2 डिग्री का। अब ऐसे ही अगर हमको ये टोटल x डिग्री का दे रखा है तो दोनों कितने कितने डिग्री के होंगे, x/2 और x/2 के। सही बात है। अब एक चीज देखो, ये जो एंगल है इसकी वैल्यू तो होगी कितनी, x/2, किसकी, ROS की। ठीक है, एंगल ROS इज इक्वल टू x/2। सही बात है। अब एक चीज देखो हमको क्या गिवन है, एंगल SOQ ये पूरा कितने डिग्री का आ चुका हमारा, SOQ किसके इक्वल है, 180 माइनस x के, और ये दोनों भी आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल कितने का होगा, 180 माइनस x/2 का, और ये वाला एंगल कितने का होगा, 180 माइनस x/2 का, दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे। अब देखो एंगल SOQ इज इक्वल टू एंगल SOT प्लस में एंगल TOQ। एंगल SOQ कितना हमारा, 180 माइनस x, तो यहां से ये दोनों क्या हो जाएंगे, 180 माइनस x डिवाइड बाई 2 प्लस में 180 माइनस x डिवाइड बाई 2। ठीक है, अगर रीजन में लिखना हो तो आप लिख सकते हो क्या, OT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल SOQ। ठीक है, ये मैंने रीजन लिख दिया। अब एक चीज देखो हमको SOT भी चाहिए, तो SOT कितना है हमारा, एंगल SOT कितना गया वो, 180 माइनस x/2। अब ये जो 2 है ना ये दोनों के डिवाइड में है। देखो 180/2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, माइनस का माइनस, और ये x/2 कितना हो जाएगा, x/2। ठीक है, ये जो 2 है ये दोनों के डिवाइड में है, तो अलग अलग लिखेंगे तो क्या होगा, 180/2 कितना, 90, माइनस का माइनस और x/2 का x/2। हमारे पास ये जो इक्वेशन 2 आ गई और ये इक्वेशन 1 आ गई। हमको फाइंड क्या करना है, एंगल ROT। एंगल ROT किसके इक्वल है, ROT, ROS प्लस में एंगल SOT। सही बात है। ROS की वैल्यू कितनी है, x/2 प्लस में SOT कितना आ चुका हमारा, 90 माइनस x/2। ठीक है, ये प्लस का x/2 ये माइनस का x/2 कट जाएंगे, क्या बचा, 90 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। एंगल ROT
कितने डिग्री का आया, 90 डिग्री का। ठीक है, अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 3। ये आपका एग्जांपल नंबर 3 है। OP, OQ, OR and OS are four rays. Prove that angle POQ plus P angle QOR plus angle SOR plus angle POS is equal to 360। ठीक है, ये इसका फिगर है। इसमें क्या गिवन आपको कि OP, OQ, OR एंड OS ये चारों क्या है, एक रेस है, और आपको प्रूव करना है कि एंगल POQ मीन्स ये एंगल प्लस QOR ये एंगल, ROS ये वाला और POS ये एंगल, इन चारों एंगल का सम 360 है, ये प्रूव करना है। हमको पता भी है कि एक सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है जिसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ये हमको प्रूव करना है इस फिगर के हेल्प से। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल है ये। हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्सटेंड रे OQ। ये जो OQ जो रे है ना, इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, मान लो ये Q डैश है, ये पॉइंट Q डैश है। ठीक है, टू Q डैश, हमने OQ को एक्सटेंड किया Q डैश तक। अब एक चीज देखो, हियर Q डैश OQ इज ए लाइन। ठीक है, ये पूरी एक कंप्लीट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहां से लेके यहां तक इन दोनों एंगल्स, ये जितने भी एंगल्स है इनका सम कितना होगा 180, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इनका सम कितना होगा 180, और अगर सबको जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 360। यही हम करेंगे। तो आसान करने के लिए देखो हम लेट कर लेंगे, लेट एंगल Q डैश OP इज इक्वल टू 1। हम नाम दे रहे हैं कि एंगल Q डैश OP को एंगल 1 नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद एंगल POQ को 2 मान लिया। उसके बाद एंगल Q डैश OS को 3 नंबर, एंगल SOR को 4 नंबर, और एंगल ROQ को 5 नंबर मान लिया। ठीक है, POQ को क्या माना हमने 2 नंबर, उसके बाद Q डैश O इसको 3 नंबर, और SOR को 4 नंबर, और इसको 5 नंबर। कोई भी आप नंबरिंग दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक चीज देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा। रीजन क्या इसका, रीजन क्या इसका, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, दोनों लीनियर पेयर में है। उसके बाद इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये भी 180 डिग्री होगा। इसका रीजन क्या है, ये है स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, देखो लीनियर पेयर एंगल और स्ट्रेट लाइन एंगल मींस दोनों की वैल्यू तो 180 डिग्री होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में, जब सिर्फ 2 ही एंगल होंगे ना तो हम उसको कहेंगे लीनियर पेयर। लेकिन यहाँ पे 3 एंगल थे तो ये कोई पेयर नहीं बन रहा था, तो इसको क्या कहेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। करना क्या, सिंपल ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल, इसके हिसाब से लिख लेता हूं QOR कितना, एंगल 5 प्लस SOR है हमारा एंगल 4 प्लस में एंगल 2 इज इक्वल टू कितना होगा वो हमको नहीं पता, लेकिन यहां से देखो 180 प्लस में 180। ठीक है, क्या किया मैंने, इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड को जोड़ लिया और राइट साइड को भी जोड़ लिया। अब देखो एंगल 1 प्लस 3 कितना होगा, 1 प्लस 3 कितना होगा, एंगल POS। सही बात है, 1 प्लस 3 कितना हो गया, एंगल POS प्लस में एंगल 5 हमने क्या मान रखा है, एंगल 5 हमारा ROQ या फिर QOR, एक ही बात है। तो ये हो गया एंगल QOR
आर प्लस में एंगल 4 कितना हमारा एस ओ आर प्लस में एंगल 2 कितना है पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना 360 डिग्री। क्या हमको यही प्रूव करना था? देखो एंगल पी ओ एस, उसके बाद एंगल क्यू ओ आर, एस ओ आर और पी ओ क्यू, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये क्या था आपका एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन था। अब आपको करना क्या, आपको एक्सरसाइज 6.1 करनी है। जिसके पास बुक नहीं है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप बुक ले सकते हो। और अगर इन तीनों एग्जाम्पल्स में आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।